अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। एशिया कप में कल ग्रुप स्टेजेस का आखिरी मैच भारत और ओमान की टीमों के दरमियान खेला गया। भारत ने यह मैच 21 रन से अपने नाम किया। वाल भारत ने 2 चेंजेस की थी, बेशक अपने बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली की थी। सूर्य कुमार यादव ने आखिरी वक्त तक बैटिंग नहीं की, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह ओमान ने कल टफ टाइम दिया है इंडिया को, वो काबिल तारीफ है। और एक और बात ओमान ने कल प्रूव की है कि इंडियन बॉलर्स इनविंसिबल नहीं है, उनके खिलाफ रन स्कोर किए जा सकते हैं। उनके बैटर्स भी इनविंसिबल नहीं है, उनको भी आउट किया जा सकता है रिगार्डलेस ऑफ देयर अग्रेसिव इंटेंट। कल के मैच में हुआ क्या, आपके साथ डिटेल शेयर कर लेते हैं। The big difference was India batted first yesterday. पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 188 रन बनाए। 189 रन के हदफ के ताक़ुब में ओमान की टीम 167 रन ही बना सकी। टीम इंडिया के लिए संजू सैमसन ने 56 रन की इनिंग्स खेली। अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर ब्लिस्टरिंग 15 गेंदों पर 38 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 29 रन बनाए। दी ओमानी बॉलर्स वर प्रीटी गुड। फैसल शाह ने 2 विकेट्स हासिल की। आमिर कलीम ने एक बार फिर 2 विकेट्स हासिल की और जितेंद्र कुमार जो उनके कप्तान हैं उन्होंने भी 2 विकेट्स हासिल की। भारतीय बॉलर्स कल थोड़े पीके पीके नजर आए और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जब भारतीय बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे तो ड्यू का फैक्टर काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहा था और बॉल गिरा हुआ था और बैटिंग दूसरी इनिंग में ज़्यादा आसान नजर आई। आमिर कलीम द कराची बॉय स्कोर्ड 64 रन्स। हम्माद मिर्ज़ा ने 51 रन की इनिंग्स खेली सिर्फ 33 गेंदों पर और जितेंद्र सिंह ने 32 रन की इनिंग्स खेली। रिगार्डलेस ऑफ दीज गुड परफॉर्मेंसेस फ्रॉम ओमान, ऑब्वियसली छोटी टीम है, वो कॉन्फिडेंस मिसिंग था, वो बिलीफ मिसिंग था कि वो इंडिया के खिलाफ जीत सकते हैं। दे फेल 21 रन शॉट। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, अगेन भारत ने चेंजेस की थी, बैटिंग ऑर्डर को भी शफल किया था, इस सब के बावजूद ओमान ने कल खेला अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि हम बहुत ख़राब खेल रहे हैं। ये अच्छा लग सही रहा है। बात है, अच्छा खेले वो। और दूसरी बैटिंग में भारत की बॉलिंग चेंज थी। देखिए, फाउंडेशन आपकी बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दोनों बॉलर्स चेंज थे उनके। हर्षदीप को लेके आए और राणा को लेके आए और जिन्होंने बॉलिंग की लेकिन आउट नहीं किया ऊपर से, और अच्छी बैटिंग की ओमान ने, लेकिन अच्छी स्ट्रेटजी थी। और सिक्कू भाई बहुत दफ़ा बोले कि जो ऐसा मैच आ जाए तो अपने उन प्लेयर्स को, बैटर्स को खिलाओ, बैटिंग कराओ जिनकी बैटिंग नहीं आई, और उन बॉलर से बॉलिंग कराओ जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे हम जिस मुश्किलात का शिकार हैं, हम डर रहे हैं कि किसी को खिलाएंगे ना परफॉर्म करे, तो उन्होंने संजू को ऊपर भेज दिया, 3 नंबर पे भेज दिया, और तिलक वर्मा नीचे आ गए, हार्दिक को ऊपर भेजा, वो रन आउट हो गए। लेकिन उन्होंने ट्राई कर ली, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी ट्राई किया, और ओमान को क्रेडिट जाता है जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली। अच्छा खेला, मज़ा आया देखने का। और एक वक्त पे जब हार्दिक पांड्या ने कैच किया आमिर कलीम का, और वो अगर नहीं होता तो गेम और क्लोज जाता, जीतते नहीं लेकिन क्लोज जाता। लेकिन अच्छी फाइट की एक ऐसे कंट्री ने जो कि एसोसिएट मेंबर है और कोई मुकाबले नहीं, वहाँ पे होप नज़र आ जाती है। कोई भी टीम 2 प्लेयर्स भी खड़े हुए लेके चलें, टीम बिल्डिंग अपनी इनिंग्स को बिल्ड करें तो जा सकते हैं। इन्होंने क्या किया, मारा नहीं है बहुत ज़्यादा, एग्जैक्टली बिल्ड किए इनिंग को, और बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई है, बहुत ज़बरदस्त। और आपको साबित किया कि क्रिकेट ऐसे भी खेली जा सकती है। ओमान ने कल बेसिकली सिक्कू भाई डिस्प्ले किया, और राशिद भाई भी ये कह रहे हैं कि डिस्प्ले किया प्रॉपर क्रिकेट कैसे खेली जाती है। क्रिकेट का नाम सिर्फ चौके छक्के नहीं है, क्रिकेट का नाम सिर्फ आगे बढ़ के विकेट छोड़ के स्लॉक करना नहीं है। इनिंग्स बनाई जाती है, सिंगल्स एंड डबल्स लिए जाते हैं, शॉट्स को क्राफ्ट किया जाता है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले जाते हैं। यही कल ओमान ने दिखाया हमें। देखो, मैं राशिद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उसने बता दिया कि ये मैं इस चैनल पे बैठ के, जियो के प्लेटफॉर्म पे बैठ के पिछले 2-4 हफ्तों से ये रोना रो रहा था जो कि इंडिया ने करके दिखा दिया। यानी कि इंडिया के जो कोच है उसने वो ही किया जो मैं कह रहा हूँ, जो कि क्रिकेट का सेंस है। ये क्रिकेट हमने भी खेली है, चाहे वो 1980 की हो, 1970 की हो, 1960 की हो। ये सेंस है क्रिकेट की। आपके पास 17 लड़के हैं, आप दूसरों को खिलाएं, उनको वीक टीम के खिलाफ अच्छी जगह पे खिला दें, और वही इंडिया ने किया, बहुत अक्लमंदी से किया। उसमें हो सकता है उनके फास्ट बॉलर्स ने इतनी अच्छी गेंदें नहीं की जितना कि उन्हें करनी थी, वो जो भी था। और उन्होंने बॉलर्स 8 इस्तेमाल किए, 8 बॉलर, जो मैं हमेशा कहता हूं कि यार जो ऑप्शंस आपके पास हैं, जो ऑप्शंस हैं, आप हर एक को 1-1, 2-2 ओवर मौके पे कराते रहो। उससे आपके हाथ पैर चलते रहते हैं, लड़के को पता होता है कि मेरी कभी भी बारी आ जाएगी। तो कल इंडिया ने सारा कुछ वो किया है
जो हम बैठ के जियो पे कहते रहें। और मैं इस बात पे जो है मैं चाहूँगा कि जो कर्ता धर्ता हैं वो नोटिस लें इस बात का कि हमारा जो क्रिकेट का सिस्टम है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, सही नहीं चल रहा और उस पे मैं आज भी कायम हूँ। काश मेरे साथ नकवी साहब बैठ जाएँ आधा घंटा तो मैं उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या-क्या गलत चल रहा है। ठीक है राशिद लतीफ़ साहब, हम ये जो बात कर रहे थे ना कि कोई भी बैटिंग लाइनअप या कोई भी बॉलिंग लाइनअप इनविंसिबल नहीं होती, ऐसी नहीं होती कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता या उसके खिलाफ रन्स नहीं किए जा सकते। और ये मौक़िफ़ आजकल बहुत ख़ास तौर पर बॉर्डर के उस पार से तो बहुत अपनाया जा रहा है कि पाकिस्तान टीम में दमख़म नहीं है, ये टीम कभी हरा नहीं सकती, इनविंसिबल हो गई है टीम इंडिया। ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जाती है बात को। नहीं, वो एक तरह से सही है। जो हमारी टीम देख रहे हैं, हमारी टीम की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, हमारे सिलेक्शन प्रोसेस देख रहे हैं, हमारे और भी परफॉर्मेंस प्रीवियस देख रहे हैं, वर्ल्ड कप में देख रहे हैं, उनको सबको देख के वो बोल रहे हैं कि हम उस टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, वो चैम्पियंस ट्रॉफी जीत गए, वो वर्ल्ड कप जीत गए, तो फिर रहता क्या है। वो एक वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए तो उसके मुकाबिल हम लोग अच्छा नहीं खेल रहे। फिर जो सिलेक्शन में लेके आ रहे हैं, जो हम बेच रहे हैं मार्केट में, होता ना बेचा जाता है, तो स्ट्राइक रेट बेचा गया पहले, तो उसमें फ़ायदा हुआ इनको, तो उन्होंने कहा और भी करें, मॉडर्न डे क्रिकेट लेके आए, उसमें फ़ायदा नहीं हुआ, वहाँ फंस गए ये लोग। मॉडर्न डे क्रिकेट एक वर्ड नहीं है, एक जनरेशन को चेंज करने का तरीका है। वो आपके पाथवे से शुरू होता है, नर्सरी से, और उसको एक प्रोसेस होता है, टाइम लगता है खेलने में। फिर आप सिर्फ छक्के मारने वाली टीम में रखोगे, ओपनर 5 रख लेंगे तो डिज़ास्टर होगा, तो ऐसे ही होगा। मैं कल भी बात कर रहा था कि कभी होता है एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है, जिस तरह वर्ल्ड कप में विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म था अमेरिका वाले में, उसने फाइनल में जाके बताया और हर किसी के साथ होता है। एक किया। यहाँ पे तो आपके हमारे 5 प्लेयर्स हैं, ताइम अयूब हो गए, हसन नवाज़ हो गए, सलमान अली आगा हो गए, मोहम्मद हारिस हो गए और साहबजादा फरहान, 5 प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है। तो इसमें क्या नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है। अभी अमान ने बताया दूसरे प्लेयर्स होते हैं, या तो आपके पास स्किल्स इतनी ज़्यादा हों कि आप छक्के चौके बहुत ज़्यादा मार सकते हो या स्ट्राइक को रोटेट करें, तो गेम की अवेयरनेस होनी चाहिए, सिचुएशन क्या है और कंडीशन क्या है। तो हम लोग पहली गेंद से अगर हम क्रॉस मारेंगे तो चांस आउट ही हो रहे हैं, इसका मतलब है कि अहलियत कम होती हुई नज़र आ रही है हमारे स्किल वाइज। तो इस पर दारोमदार है कि आप किस तरह से स्टार्ट लेते हो। 2 ओवर 3 ओवर 15 रन, कोई आउट नहीं, तो उसके बाद आप खेलें, आपके पास पूरी इनिंग थी। 9 बैट्समैन तो शायद 9वां 8वां बैट्समैन शाहीन अफरीदी जो 2 मैचेस से आपको आगे लेके आ रहा है, तो डर किस बात का। आप बीच में मारें, आप ना शुरू में गलत मार देते हैं, बीच में पूरे 10 ओवर आप रोक लेते हैं। तो ये एक फॉल्ट नज़र आ रहा है बैटिंग लाइनअप में। अगेन अग्रेसिव है तो सिर्फ अग्रेसिव हैं, वरना रोके जा रहे हैं तो सिर्फ रोके जा रहे हैं। यही वजह है कि 50, 60, 70 डॉट बॉल्स पाकिस्तानी टीम 20 ओवर्स की क्रिकेट में खेल जाती है। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कल हम ओमान की बात कर रहे हैं अहमद, अच्छा मुकाबला किया कल ओमान ने भारतीय टीम का, और होप ज़रूर मिलनी चाहिए दूसरी टीमों को, और कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर भी कम होना चाहिए कि इन बॉलर्स का सामना किया जा सकता है। अहमद, इनविंसिबल नहीं है ये बॉलिंग लाइनअप। जी बिल्कुल, इनविंसिबल तो कुछ भी नहीं है। और ये बॉलिंग लाइन के अंदर अगर आप देखेंगे, एक फास्ट बॉलिंग के अंदर बुमराह है, ठीक है, और स्पिन इनका जो है वो अच्छा है। स्पिन को आप डोमिनेट तब करते हैं जब आप स्पिन की बेसिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। वो क्या है कि हाथ से पढ़ना आता हो। हमारे प्लेयर्स को भारत के अगेंस्ट मसला ये हो रहा है कि वो जो उनके चाइनामैन हैं या वो चक्रवर्ती हैं, वो हाथ से उसको रीड नहीं कर पा रहे हैं। जब हाथ से आप बॉलर को रीड नहीं करते हैं तो फिर आप उसको डोमिनेट नहीं कर सकते, आप सर्वाइवल मोड पे जाते हैं। और फिर आप जब डोमिनेट प्रेशर पड़ता है, डॉट बॉल्स होते हैं, डोमिनेट करने जाते हैं तो आप गलत शॉट मार देते हैं विद द स्पिन। आपको पता ही नहीं होता किस तरफ स्पिन हो रहा है, तो आप बस बल्ला अल्लाह अकबर करके बल्ला घुमा देते हैं। वहां पे थोड़ा सा इशू आ रहा है। और जहाँ तक देखिए प्लेयरों की बात है, प्लेयर अच्छा खेले हैं। अभी साहिबजादा फरहान 3 मैचों की तो बात है। एक तरफ आप बाबर आजम की बात करते हैं कि जो 3 साल से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, उनका हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि वो फॉर्म में आएंगे। दूसरी तरफ 3 मैच हुए हैं लड़कों के जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि परफॉर्म हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। सपोर्ट करते रहना चाहिए, अपने लोग हैं, अपने बच्चे हैं, उन्हें भी जीतना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, आप साइम अयूब की जरूर बात कर सकते हैं कि 43 मैचेस हो गए हैं साइम अयूब के, वैसे ज्यादा मैचेस हो गए हैं, तो वो हम इसी चक्रों में कि टैलेंट। अब मसला ये है कि जब कोई और खेल रहा होता है
और उसके 3-1 मैच 4 खराब होते हैं तो आप उनको निकाल देते हैं, क्यों जी ये नया टैलेंट आ रहा है। तो अब इसको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, पहले उनको गलत निकाल दिया जिनको पहले जो है ना खेल रहे थे, आराम से लगे हुए थे, नहीं जी नया टैलेंट है, तो अब जो है ना आप उनको 43 इतना मैचों का तो करियर होता है लोगों का, इतना भी नहीं होता जितना आपने बनने के लिए दे दिए। फिर फखर जमान की आप बात नहीं करते। अब फखर जमान की परफॉर्मेंस क्या है मुझे ये कोई बता दे। एक उनसे रिलाय किया जा रहा है, उन पे सीनियर प्लेयर्स पे पूरी दुनिया रिलाय करती है अपने, वो कहती है कि हाँ यार हमारी जो इन्वेस्टमेंट है आप आईसीसी के टूर्नामेंट में या एशिया कप्स वगैरह में परफॉर्मेंस करके देंगे। उनको चाहिए हाथ खड़ा करें, शाहीन अफरीदी को चाहिए बॉलिंग के अंदर हाथ खड़ा करें जिस तरह बैटिंग के अंदर वो कर रहे हैं, हारिस रऊफ को चाहिए हाथ खड़ा करें। इन लोगों पे ज्यादा बात होनी चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारी आज भी बात जो है यंगस्टर्स पे ज्यादा होती है, या वो जो स्पेसिफिक नंबर्स हैं जिन पे कोई ना कोई जिनको इनकी कैंपेन चल रही होती है उन नंबर्स पे ज्यादा बात होती है। बाकी और कोई पूरी टीम ही है जो परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, स्पेशली सीनियर्स, उन पे ज्यादा बात होनी चाहिए। और जहाँ तक ये भारत की आपने बात की है, देखिए ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगला मैच भारत को पाकिस्तान टीम हराए, कोई बड़ी बात नहीं है, और स्पेशली हराना चाहिए। और जो हरकत उन्होंने की है अभी, हराना चाहिए, कोई एक्सक्यूज ना उनके पास है। हाँ अरे हाथों लें, क्रिटिसाइज करें, बताएं कि क्या गलती कर रहे हैं, गलती कहाँ पे है, साइडवेज खेल रहे हैं, खुल के खेल रहे हैं, कैजुअल खेल रहे हैं, ये चीज जरूर डिस्कस होनी चाहिए बच्चों के बारे में। लेकिन उन लोगों के बारे में जो बिल्कुल अभी अभी आए हैं और बड़ी परफॉर्मेंस है, उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जिसमें हसन नवाज है, बड़ी परफॉर्मेंस की है उन्होंने, साहिबजादा फरहान है, परफॉर्मेंस की है। हारिस ऑन एंड ऑफ उनका नंबर आप चेंज करें, अभी पीछे उन्होंने सेंचुरी की है, आप उसकी 66 की है, वो बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं। आप साइन यूथ पे बात कर सकते हैं, आप फखर जमान पे बिल्कुल बात करिए, लेकिन क्योंकि इनको काफी ज्यादा चांसेस मिल गए हैं बगैर परफॉर्मेंसेस के। फखर जमान को तो बहुत ही 10 साल हो गए, लेकिन बाकी के जो प्लेयर्स हैं उन पे थोड़ा सा अगर हम इतना ज्यादा उनको डिस्कस करने लग जाएंगे मीडिया के ऊपर, तो हम उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। या तो कोई सोल्यूशन है तो वो बता दिया जाए, अगर नहीं है तो फिर आप सिर्फ प्रेशर ही डाल रहे हैं हम उन पे बात करके, और कुछ नहीं कर रहे। Right, gentlemen, Pakistan versus India will be played tomorrow, that is the 21st of September. और हर किसी की नज़रें इस बड़े मैच की तरफ, इस मैच को डिस्कस करेंगे। यहाँ हम एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, हम उसके बाद आज के सुपर 4 के पहले बड़े मुकाबले की बात करेंगे। इट्स श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। कौन सी टीम फेवरेट नज़र आ रही है, हम इस बारे में बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ रहेगा। Welcome back once again to Sports Flow Asia Cup Special. It's time for Super 4 in Asia Cup. आज पहला मैच सुपर 4 मल्लिका का खेला जाने वाला है श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान। श्रीलंका हैज़ बिन स्पॉट ऑन, दे आर स्टिल अनबीटन इन द टूर्नामेंट और बड़ा ही कॉन्फिडेंटली श्रीलंकन बॉलर्स और बल्लेबाज अब तक परफॉर्म करते आए हैं एशिया कप में। दे हैड अ रियली अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस इन द लास्ट मैच एज वेल। वलालगे के फादर का इंतकाल हुआ आखिरी ओवर के दौरान जब उनको मोहम्मद नबी के हाथों छक्के पड़ रहे थे। He went back to Sri Lanka, he joined the team back again now. That must have been really difficult for him, he's still young. So sympathies for him and his family. अलबत्ता आज जो मैच खेला जाने वाला है उसमें श्रीलंका एक बार फिर अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगी और बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी। हमारे तीनों एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद। राशिद भाई, श्रीलंका के लिए तो आप शुरू से कहते आ रहे हैं कि वो तगड़ी टीम है। बांग्लादेश ने जो एक मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला था उसमें वो थोड़े से हल्के नज़र आए थे, उसके अलावा बांग्लादेशी टीम भी वेल बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं है कि वो तरने वाला साबित होगी किसी भी टीम के लिए। नहीं, बांग्लादेश की टीम पहले से बेहतर नज़र आ रही है, काफ़ी क्रिकेट खेल रही है। वो वेस्ट इंडीज़ तक गए खेलने, पाकिस्तान को पाकिस्तान में आके हराया, कुछ हारे भी, यूएई में जाके हार भी गए, फिर पाकिस्तान में आके बुरी तरह हारे। लेकिन टीम ऐसी है कि अब जो है पॉइंट का सिस्टम है, रॉबिन ली गई है, तो यहाँ पे मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हो, श्रीलंका या बांग्लादेश, और नेट रन रेट का भी होगा, बहुत सारे कंफ्यूजन होती है इसके अंदर ना। तो श्रीलंका की टीम से मुकाबला करके आए तो ज़्यादा बैलेंस और ऑर्गेनाइज टीम है श्रीलंका की टीम। फील्डिंग बहुत अच्छी है उनकी, स्पिन अटैक आउटस्टैंडिंग है। अगर ठीक चाना और हथारंगा दोनों साथ खेलते हैं तो बहुत अच्छा। पेसर्स भी उनके अच्छे हैं, बैटिंग बहुत अच्छी है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बैट्समैन का जो कॉम्बिनेशन इनका बनता है ना, ये नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं। शायद दुनिया में ये वाहिद टीम है जो कि सिंगल डबल रख के जहाँ ज़रूरत पड़ने पे ये फिर स्ट्राइक रेट को तेज़ करते हैं। पहली बैटिंग करते हुए भी दूसरी बैटिंग, अथलंका को देखें, निशांका को देखें, मैंडिस, 2 मैंडिस हैं इनके पास, परेरा है फिर साथ में, तो उनकी बैटिंग
एतमाद होता है कि ये कर देंगे। बहुत ज़्यादा हाई स्ट्राइक रेट नहीं है इनका कि 150 वाला, ये मैच करते हैं 128 135 वाले प्लेयर्स हैं, लेकिन सिचुएशन के यहाँ के सब कॉन्टिनेंट में कितना रन चाहिए होते हैं, 160 165 करने भी इतने ही होते हैं, तो उसमें आपका स्ट्राइक रेट जाएगा नहीं जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड में जाता है। तो इसके लिहाज से श्रीलंका की टीम ज़्यादा बैलेंस है और ज़्यादा मजबूत लग रही है। श्रीलंका की इस बारे में तो तारीफ बनती है सिकू भाई के जो सिचुएशन होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से वो क्रिकेट खेलते हुए नज़र आते हैं और टोटल को लेके चलते हैं। बड़ा ज़बरदस्त पिछले मैच में भी उन्होंने रिक्वायर्ड रन रेट को जिस तरह से मेंटेन किया है, 9-10 रन्स पर ओवर चल रहा था तो 8-9-10 पर रन्स पर ओवर वो बना रहे थे। उनको चाहे चौके मिल रहे थे, छक्के मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे, 8-9-10 रन्स पर ओवर वो निकाल रहे थे। ये होती है क्रिकेट। देखो श्रीलंका को मैं समझता हूँ कि दे आर बेटर देन दी अदर्स, और वो काफ़ी ख़तरनाक टीम है। और अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एकदम से मुझे ख्याल है यार, ये बड़ा ज़बरदस्त बात याद नहीं रहा था मुझे कि यहाँ रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस लीग में। इसमें तो रन रेट तो आपको नज़र रखनी पड़ेगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इत्तेफाक से अभी नाश्ते पे मेरी मुलाकात सनत जयसूर्या से हुई। बिल्कुल वो इसी तरह फिट फाट हैं, तगड़े हैं, और मैंने उनके साथ जो वेटर्स वगैरह थे उन्होंने कहा यार हमारी तस्वीर खिंचवा दो इनके साथ, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की तो उसने सबके साथ तस्वीरें खिंचवाई। तो सनत बड़ा मतलब कि वो उसको देख के बड़ी खुशी हुई, माशाल्लाह से बड़ा फिट है, अल्लाह करे उसको नजर ना लगे मेरी। और इनकी टीम जो है ना काफी अच्छी तगड़ी है। एक और बात बड़ी अच्छी भी राशिद ने बोली कि वो सिर्फ पाँव रख के टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे हर किस्म के शॉट्स नहीं मारते। हमारे साथ जो अलमिया हो रहा है इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो टीम मैनेजमेंट है उनको सही तरीके से नहीं हैंडल कर रही, और जो सिलेक्शन के अंदर जो ये डेटा आ रहा है, हमें जो है इस सीरीज के बाद बहुत सीरियसली हमने अपनी टीम को बिल्डअप करना है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर मेरा मैसेज उन तक पहुंचे कि जी मुझे कोई 15-20 मिनट दे दें टाइम, तो मैं उनको बैठ के समझाऊं कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। अभी वो उनको टाइम नहीं मिलता, इज वेरी बिजी नकवी साहब, तो मैं तो उनसे 15-20 मिनट मांग रहा हूं ताकि मैं उनको समझाऊं कि डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरे लोग जो हैं अपने जो क्रिकेटर्स लेकर आते हैं वो प्रॉपर क्रिकेटर्स होते हैं, स्लॉगर्स होना चाहिए, मगर वो वक्फे से हम उस वक्त क्रिकेट की बात कर रहे थे, हमने जो इस किस्म के स्ट्राइकिंग फोर्स लगवा दी, स्ट्राइकिंग कैंप लगवा दिया, ये सारी चीजें ये आंखें बंद करके टुल्लेबाजी नहीं होती क्रिकेट के अंदर। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। जब आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया, ये बड़ी टीमें, अभी साउथ अफ्रीका जाएंगे, वहां प्रॉपर लोगों के साथ आपको खेलना पड़ता है। प्रॉपर क्रिकेट, बिल्कुल स्लॉगिंग होनी चाहिए, मगर बड़े एहतियात से। जो अच्छा क्रिकेटर होता है वो स्लॉग भी अच्छा करता है, टेक्निक के साथ करता है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो पाकिस्तान की क्रिकेट। और एक और चीज आप देखें, दुनिया के जो भी ये फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं सबका मूव हो रहा है गेंद। जी बिल्कुल, आगे से स्विंग कर रहे थे श्रीलंकन बॉलर्स, तो तुषारा तो बिल्कुल गुड लेंथ से भी आगे, यॉर्कर लेंथ से स्विंग कर रहे थे, सीम कर रहे थे बेसिकली वो। जी भाई स्लिपें मारे तो उसको छोड़े, यूएई का जो बॉलर था जुनेद, वो कितनी अच्छी स्विंग कर रहा था, जहां वो आगे गेंद करता था गेंद मूव हो रहा है। कल फैशन शाह ने जो बोल्ड मारा है शुभमन गिल को, वो भी बॉल ऑफ स्टंप पे पड़ के अंदर मिडिल स्टंप की तरफ आई है। सो एवरीबॉडी इज गेटिंग मूवमेंट ऑफ दीस ट्रैक्स, मूवमेंट। मगर हमारा बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, व्हाट हैपेंड टू हिम? मतलब ये कि भाई आपका मूवमेंट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास मूवमेंट होनी चाहिए। दूसरा फास्ट बॉलर बेचारा कहता है मैं नया गेंद नहीं करूंगा। मैं तो शॉक हूँ, तो कौन से लोग हैं यार, ये कौन से बॉलर्स आ गए हैं, नया बॉल नहीं करूंगा। यार नया बॉल के लिए हम मरते थे, अब ये है, अब हमें इस बात पे बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा। मैं आकिब जावेद को भी कहूंगा, भाई आपने कैंप लगाया हुआ है हाई परफॉर्मेंस सेंटर, ऐसे बॉलर देखें जो नया बॉल स्विंग कर सकते हो या घूमता हो उनका बॉल। हमारे वाले तो ठुस हो गए। दूसरा वो थोड़ा बहुत करता था नसीम शाह, वो वेस्ट इंडीज में खेल रहा है, पाकिस्तान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसका पास पाकिस्तान का है, पाकिस्तान से महीने के पैसे ले रहा है, खेल वो उधर रहा है, पाकिस्तान के लिए काबिल नहीं है वो। ये कितना बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान के लिए वो काबिल नहीं है, जाके वो लीग खेल रहा है और कोच कहता है कि सबको लीग खिलाओ।
खेलने दो सबको लीग, तो टीम तबाह नहीं होगी तो बर्बाद नहीं होगी। नहीं, फिर ये एक और मौका है जहाँ पर आपको टीम इंडिया की तरफ देखना होगा, जिनको अलाउड ही नहीं है बाहर जाकर लीग्स खेलना। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट डोमेस्टिक सीज़न है और वो खेलते हैं और साथ साथ IPL में भी खेलते हैं, लेकिन उनकी जो सिलेक्शन हो रही होती है वो फिर उनकी डोमेस्टिक से ही हो रही होती है। कमिंग बैक वंस अगेन टू श्रीलंका, बिकॉज इस सेशन में हम सिर्फ श्रीलंका और बांग्लादेश पर बात कर रहे हैं। अहमद, जो बैलेंस है श्रीलंकन टीम का, शायद ही किसी और टीम का ऐसा बैलेंस है। 2 से 3 तीखे पेसर हैं जो मूव भी कर रहे हैं, सीम से भी मूव कर रहे हैं, उनके पास पेस भी है, फंसाकर बॉल करने वाले हैं ना, उनमें वो ऊंफ नज़र आता है। फिर उनके पास स्पिनर्स हैं तो प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स हैं, जो पक्के स्पिनर हैं। वो किसी भी फॉर्मेट में खेल सकते हैं, वो टेस्ट भी खेल सकते हैं, वनडे भी खेल सकते हैं, वो T20 भी खेल सकते हैं। उनके नहीं कहा जा रहा नहीं ये तो टेस्ट का बॉलर है। और फिर बैट्समैन है तो ऊपर 5 से 6 आपको तगड़े बैट्समैन प्रॉपर क्रिकेट खेलने वाले मिलते हैं। दिस इज डेफिनेटली अ टीम टू वॉच आउट फॉर। अहमद, जैसे श्रीलंका को उन्होंने बोला था कि एशिया के अंदर जो है मुझे लगता है कि दूसरे नंबर पे है, तो उनकी जो बात थी उसमें वजन था। वो इसलिए कह रहे थे कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है, उनके पास प्लेयर्स मौजूद हैं, इम्पैक्ट प्लेयर्स मौजूद हैं, इस कंडीशन के प्लेयर्स मौजूद हैं, उनकी फास्ट बॉलिंग पूरी लग रही है, स्पिनर्स उनके पास अच्छे मौजूद हैं, बैटर्स उनके पास जो है हिट मारने वाले जो है ना मौजूद हैं, उसके बाद कंसोलिडेट करने वाले भी वाले जो लंबा लेके जा सके वो भी मौजूद हैं। तो इसको देखते हुए तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है कि श्रीलंका की साइड का फिर ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं उससे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा उनका बढ़ता जाएगा। ये जो तारीफ है ना, ये जो जीत है और तारीफ है, इससे पूरी टीम का माहौल, एटमॉस्फेयर बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। एक बिलीव जो है आपको अपने अंदर दिखाई देता है, ग्रुप के अंदर दिखाई देता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टूर्नामेंट के लिए भी। सो कूडोज टू देम। और हमें भी चाहिए कि पाकिस्तान टीम भी जो है वो जो भी देखिए एक दूसरे से सीखना चाहिए, तो देखना चाहिए वहाँ पे जो हम प्लान्स बना रहे हैं वो प्लान्स किस तरह के हैं। देखिए प्लेयर्स तो इस तरह के हैं कि नीचे खेल सकते हैं। अब उनको कोच ही यही कहे कि पहली ओवर में जाके आपको मिले और मारो और जो है ना बिल्कुल अटैक करना है, तो वो हर कंडीशन के अंदर नहीं होता। दुबई अबू धाबी की कंडीशन है, थोड़ा सा देख लेना चाहिए उस पर। अगर जिस तरह कल भी बात कर रहे थे, राशिद भाई भी बोल रहे थे कि यार ये बड़े प्रेशर वाले जो मैच होते हैं यहाँ पे 2 ओवर कन्वेंशनल रहने चाहिए। हमारे प्लेयरों का मसला ये है कि वो कन्वेंशनल चौके मारने नहीं जा रहे, जो कि नीचे होते हैं, अपनी जो है ना बेसिक्स पे जो ट्रस्ट करके भूल ही गए हैं शॉट होते हैं वो नहीं कर रहे हैं। वो सीधे ही जो है ना बड़े बड़े जो शॉट है उस पर लगाने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक छोटी सी चीज अगर ये कर लेंगी पाकिस्तान टीम बैटिंग के अंदर कि पहले 12 बॉल जो है अपने बिल्कुल रोक नहीं लेने। चौके वाला बॉल है तो नीचे ड्राइव पे चौका मारना, कट वाला बॉल है तो कट मारना, जिस तरह साइम अयूब था। अब वो देखिए ना, पांड्या का बॉल हाथ से हमें टीवी में पता लग रहा था बाहर निकाला हुआ है, और वो कट वाला बॉल था। अच्छा बैट्समैन जो ओपनर होता है, जिसकी बेसिक स्ट्रांग होती है, जो हम साइम अयूब के बारे में बात करते हैं, वो तो पोजीशन में आता है जल्दी, उसकी आई तेज होती है, लेकिन वो जितना कैजुअली खेल रहे हैं कि आपके सबके सामने है। और फिर बीच में हो ये रहा है, साइड ज्यादा फरहान भी जो है वो पहले ओवर से कभी स्टार्ट हो जाते हैं, कभी बहुत लेट स्टार्ट होते हैं। तो वो जो टीम परफॉर्मेंस है ना बैटिंग के अंदर, वो नहीं आ रही है। होपफुली कि अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी गलतियों से जो है ना सीख के टीम मीटिंग हुई हो जिसमें माइक हेसन ने चीजें की हो। आई थिंक कि ये पाकिस्तान के पास बेस्ट लॉट था। अब ये सारी चीजें हैं जो खिला रहे हैं, खिला कौन रहे हैं? माइक हेसन है। 11 कौन बना रहे हैं? माइक हेसन है। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि चीजों को अच्छा प्लान बनाएं, अच्छी बॉलिंग के साथ प्लान दें, बैटिंग के अंदर प्लान दें, अच्छे 11 खिलाएं, पिच को अच्छा रीड करके पहले बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, अपने स्ट्रेंथ और ऑपोजिशन को देख के करें और मैच जीत के दें। सिंपल सी बात है। नहीं, अब यहाँ पर मसला ये भी है ना कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है वो बैक फुट पर पंचेस नज़र नहीं आ रहे, स्क्वायर कट्स नज़र नहीं आ रहे, अच्छे प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स नज़र नहीं आ रहे। अगर लंबी हिट मारना भी जाते हैं तो हर कोई मिड विकेट की तरफ जा रहा है या ऑन साइड की तरफ मारने की कोशिश कर रहा है। वेयर डिड दोस प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स गो? इनसाइड आउट आप कवर के ऊपर से खेलते हैं, कहाँ गए वो सारे शॉट? आप कदम का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो अपना शेप लूज़ नहीं करते हैं। हमारे प्लेयर्स काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। बट वंस अगेन राशिद भाई, एक बार फिर हम बांग्लादेश श्रीलंका की तरफ आते हैं। अग्रीड सिद्धू भाई। और वो प्रॉपर प्लेयर तब बनेंगे जब वो डोमेस्टिक में रंग काला करेंगे अपना और वहाँ पर टाइम लगाएंगे और 4 दिन की क्रिकेट खेलेंगे। राशिद भाई, हम बांग्लादेश श्रीलंका की तरफ वापस आते हैं। अब बांग्लादेश के बारे में ब्रीफली हमने बात ज़रूर की, बट इनकी बॉलिंग फिर भी बेहतर लगती है राशिद भाई। खासतौर पर जो यंग पेसर्स हैं इनके पास, वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। अगेन उनको भी मूवमेंट मिलता है, इनके स्पिनर्स भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। बैटिंग में कमी नज़र आती है, खासतौर पर जब से इनके सीनियर्स रिटायर हुए हैं ना।
कोई रिप्लेस करने वाला मिला नहीं, या कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिला जो लेके चले या एक दफ़ा सेट हो जाए तो मैच ख़त्म करके ही आए। बैटिंग भी ठीक है, बहुत अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, कर लेते हैं ये। अभी परवेज को बिठाया, वो बुरा प्लेयर नहीं था T20 का, वो अटैकिंग प्लेयर है, लेकिन उसकी जगह सैफ को खिलाया, उसने रन्स किए हैं, थोड़े बहुत रन्स किए हैं। लिटन दास को रन करना ज़रूरी है क्योंकि वो करता हुआ आ रहा है, उस पे काफ़ी रिलाई करते हैं। जाकिर अली है, वो अच्छा प्लेयर है, नीचे से रन करता हुआ कर रहा है वो। तो इनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ की कंडीशन के मुताबिक रन कर सकते हैं। 140 150 बॉलिंग में उनके पास दोनों स्पिनर अच्छे हैं। नसुम को जो खिला रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो अच्छी बॉलिंग की लास्ट मैच में। और रिशाद जो है, रिशाद हुसैन राइट आर्म लेग स्पिनर, बड़े अरसे के बाद, मैं तो पहले ही देखा इनको पहला लेग स्पिनर मिला है जो कि T20 और वनडे में काफ़ी आउट कर रहा है। तस्कीन ये ऐसी पिचेस के ऊपर लगता है मेहदी हसन को खिला सकते हैं ये, उसको ना खिला के एक बैट्समैन भी उनके पास एडिशनल हो जाता है। ये देखिए बहुत ज़्यादा चेंजेस कर देते हैं ये लोग भी, काफ़ी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। ट्राई किया है इन्होंने एज ओपनर भी और मिडिल में भी और हर जगह ट्राई किया। मुझे याद है चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने रन कर दिए थे तो उनको ऊपर ही भेज दिया था, 4 पाकिस्तान के खिलाफ भी रन किए हुए थे, लेकिन उनकी जगह नहीं बन रही होगी तो बॉलिंग में वो मार खा गए थे एक में। तो इनके पास जो स्पिनर हैं दोनों अच्छे हैं, पेसर 2 मुस्तफीज़ हैं और साथ में तस्कीन है, दोनों रीजनेबल। अशरफुल खेल नहीं रहे, वो मुशरफुल थे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे एक, वो अच्छे अंडर 19 से आए हुए थे, वो भी अच्छे। बॉलिंग ठीक है इनकी, अगर ऐसी पिचेस पे जहाँ पे हेल्पफुल है, 2 पेस है या बॉल सीम हो रही है थोड़ी बहुत या एयर में स्विंग हो रही है तो होता है। हमारे प्ले बॉलर ना 150 वाले थे एक ज़माने में, वो 135 हो गए। ये जोर लगाने वाले बॉलर थे, जोर लगाना और बॉल को रिलीज करने में बड़ा फ़र्क होता है। सिक्कू भाई आपके पास स्पेशलिस्ट हैं, ये बता सकते हैं आपको। और ये ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, यही तो ताज्जुब होता है कि आज से कोई 4-5 साल पहले ही एक रीज़न क्या होता है कि आपकी ना ट्रेनिंग कैसी हो रही है, आपको नेट्स में बॉलिंग क्या है, आपको स्लोअर बाउंसर लगवा रहे हैं, आपको स्लो बॉलिंग करवा रहे हैं, आपको बॉल को छील के यॉर्कर करवा रहे हैं। तो आप जो न्यू बॉल का जो चार्म होता था ना, जो नशा होता था, वो खोते चले गए। आप 4 बॉल डिफरेंट करते हैं, डिसीव करने के लिए डिफरेंट तरीके से करते हैं 4 बॉल, जो आपको सारी की सारी एक लेंथ पे अच्छी स्विंग करनी चाहिए पावर प्ले में। कुछ बॉलर तो ऐसे देखें पहले ओवर में 2 आप स्लो ओवर कर देते हैं, तो अप्रोच चेंज है, आप बहुत ज़्यादा डरी हुई बॉलिंग करते हो, आउट करने के लिए नहीं कर रहे होते। भाई सिक्कू भाई, अगेन आपसे भी बांग्लादेश की बैटिंग से मुतालिक सवाल। जैसे राशिद भाई कह रहे हैं, अगर कंडीशंस थोड़ी सी ट्रिकी हों तब तो इनके बैट्समैन अभी, क्योंकि हमने स्टैट्स भी दिखाए, किसी का भी स्ट्राइक रेट कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, 135 से ऊपर तो स्ट्राइक रेट जा ही नहीं रहा है। जहाँ कंडीशन मुश्किल होती है वहाँ फंस के फिर भी इनके बल्लेबाज टिक जाते हैं विकेट पर, लेकिन जहाँ तेज़ खेलने की बात होती है वो कॉन्फिडेंस अभी तक बांग्लादेश में नज़र नहीं आ रहा है, जो कि श्रीलंका ने एग्जिबिट किया है बाय द वे। बिल्कुल, मैं अभी यही देख रहा था कि बांग्लादेश जो अफगानिस्तान से मैच जीता था उसमें भी किसी का भी एक लड़के का तंजीद हसन जो है उसका जो है 160 पे, बाकी सबके 100 है, 88 है, 81 है, 100 है, 92 है। यार ये स्ट्राइकिंग रेट्स हैं, मैच जीत रहे। भाई जरूरी नहीं है कि वो आप इतने वो स्ट्राइकिंग रेट्स रखें कि जो मतलब है कि आपसे हो भी ना और आप लुढ़क भी जाएं। तो आप जो हम बात कर रहे हैं ना, आपके सामने इस वक्त दिखाना दोबारा ये लिस्ट, मैं अपने वाला देख रहा था, इस लिस्ट में आप देखेंगे कि किसी के कोई आउटस्टैंडिंग सुपर किस्म के कोई स्ट्राइकिंग रेट्स नहीं है। 105 है, 120 है, 126 है, 107, 106, 110, 128, ये कोई ऐसे नहीं है, मगर वो अच्छी टीम लगती है। हाँ, दे आर गुड क्रिकेटर्स। मैं चाहूंगा कि श्रीलंका के भी स्ट्राइकिंग रेट देखें यार, उनका क्या है। मुझे अब ये स्ट्राइकिंग रेट जो है ना वो बहुत मेरे ख्वाबो ख्याल में आने लगा है कि ये आके हमारी टीम को जो है ना डिस्टर्ब कर गया है। देखें इनके स्ट्राइकिंग रेट जी, ये देखें 122, 148, 115, 126, एक का बस ये 172 है मेंडिस का, बाकी 138, 116 बिल्कुल वही है। जो नीचे वाले टेलेंडर हैं उनका तो हो जाता है ना कि जैसे कि आके हारिस ने एक बॉल पे छक्का मारा तो 600 का हो गया उसका, वो अलग चीज है। अनफॉर्चुनेटली हमारे फैंस के लिए वो भी काफ़ी रहा है अभी तक, क्योंकि बड़ा हवा हमने कुछ प्लेयर्स का बनाया और फैंस का प्रेशर ही था कि और कुछ और लोगों का प्रेशर था कि ऐसे टीम में मौजूद हैं। लेट्स होप सैनिटी प्रिवेल्स एंड वी मेक बेटर डिसीजंस। जेंटलमैन, जाते जाते राशिद भाई, श्रीलंका या बांग्लादेश? श्रीलंका। सिक्कू भाई, श्रीलंका या बांग्लादेश? श्रीलंका। आई एम गोइंग फॉर श्रीलंका टू। अहमद, श्रीलंका या बांग्लादेश?
मैं राशिद भाई के साथ जाऊंगा। श्रीलंका, ठीक है जी। सिक्कू भाई के साथ नहीं जा रहे हैं। सिक्कू भाई के साथ। सिक्कू भाई को टाइम ही नहीं मिल रहा, वो 15 मिनट मांग रहे हैं, मिल ही नहीं रहे, तो फायदा क्या? मिल जाएगा। सिक्कू भाई को दुबई में रहते हुए टाइम नहीं मिल रहा, तो दूसरों को कहाँ मिलेगा। अहमद शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। सिकंदर, शुक्रिया आपका। राशिद लतीफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। 3-0 फॉर श्रीलंका। लेट्स सी व्हाट बांग्लादेश डज टुडे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।